और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। लद्दाख की राजधानी लेह की लोकेशन चीन में दिखाने पर भारत ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी। सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी से संवेदनशीलता से काम करने को कहा। केंद्र सरकार के आईटी सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने भारत के नक्शे को गलत इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज कराई। ट्विटर ने 18 अक्टूबर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेह की जियो टैग लोकेशन को चीन में दिखाया था। मामले में ट्विटर इंडिया ने कहा, हम इस तकनीकी दिक्कत से अवगत हैं। दिक्कत को सही करने के लिए टीम तेजी से काम कर रही है और जियो टैग के मसले का जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राहत की खबर। पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा के लिए पाक संसदीय पैनल ने मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए कोलकाता में दुर्गा पूजा से जुड़े पंडालों का उद्घाटन किया। पीएम ने बांग्ला में अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके तहत बंगाल में भी विकास किया जा रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के वादे हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार चुनाव पर थीम सॉन्ग जारी किया। सॉन्ग के बोल हैं, भाजपा है तो भरोसा है। आईसीएमआर ने आईआईटी खड़गपुर में तैयार हुई कोविड रैपिड टेस्ट किट को हरी झंडी दे दी है। एक टेस्ट पर 500 रुपए खर्च होंगे और नतीजे 1 घंटे में मिल जाएंगे। प्रदेश में बीजेपी में नियुक्तियों का दौर जारी है। अग्रिम संगठन माने जाने वाले 7 मोर्चों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद अध्यक्षों की घोषणा की। उदयपुर की डॉक्टर अलका मुंदड़ा को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सीकर के हरिराम रणवा को किसान मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। युवा मोर्चा की कमान हिमांशु शर्मा को दी गई है। निकाय चुनाव में आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। आज कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव बिना सिंबल के करवाने की खबरों पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। प्रदेश प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, संवैधानिक आधार पर सरकार बिना सिंबल के चुनाव नहीं करवा सकती। निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार 50% टिकट महिलाओं को दिए। कई ओपन कैटेगरी की सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया। संविदा कर्मी को हाईकोर्ट से राहत, नौकरी से हटाने वाली याचिका पर अंतरिम रोक। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की कोर्ट ने रोक लगा दी। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के घर में घुसने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है, ये शख्स डूडी पर हमला नहीं करने आए थे, बल्कि विवाद डूडी के घर काम करने वाले एक शख्स के साथ था। बांसवाड़ा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। वारदात राती तलाई इलाके की है। एक महिला और 2 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में घरेलू कलह में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल किया और खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दौसा जिले के बांदीकुई में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। कैलाश जहांगीर नाम के व्यक्ति स्टे की जमीन पर दबंगों के कब्जे की शिकायत को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा था। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाकर 10 लाख रुपए के मोबाइल चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 4 करोड़ 19 लाख कैश बरामद किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर में भी क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 3 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर 3 युवकों को सट्टा लगाते गिरफ्तार किया। जोधपुर ईस्ट पुलिस ने 5 पिस्टल और 3 कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़कर अवैध हथियार बरामद किए। आरोपी बलराम जाट और शाहरुख इनका नाम। बीकानेर गोलीकांड में पुलिस ने कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के घर हुई फायरिंग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो बीजेपी नेता के भतीजे के घर फायरिंग करने वाले एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया।
झुंझुनू के सदर थाना इलाके के दोरासर गांव में फायरिंग की घटना जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है, जिसमें कब्जे को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद चल रहा है। अलवर के काकड़दोपा गांव में चोर एक मकान में घुसे, तभी आवाज सुनकर परिवार के लोग जागे, उनसे मुकाबला किया, चोर फायरिंग कर फरार हो गए। सवाई माधोपुर में मंचलों ने युवतियों और महिलाओं से एक बार फिर छेड़खानी की। विरोध के बाद एक युवक के साथ मारपीट की और हवा में पिस्तौल लहराते हुए भाग गए। टोंक में पुलिस ने छापेमारी कर बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की। अजमेर के सावर कस्बे में एक मूक बधिर व्यक्ति के 6 साल के पेंशन को ई मित्र संचालक ने डकार लिया और राशि हजम कर गया। नवनिर्वाचित सरपंच विश्वजीत सिंह ने पेंशन की पूरी राशि 31,000 रुपए वापस दिलवाई। भरतपुर में फर्जी चालान और सैंडस्टोन का परिवहन नहीं थम रहा। ट्रक में सब्जी सप्लाई की आड़ में सैंडस्टोन का परिवहन हो रहा है। टोंक के बनौनी गांव में एक मकान की दीवार में सेंधमारी कर जेवरात और अन्य कीमती सामान चुराए जाने का मामला सामने आया। नागौर के डीडवाना में दबंग अतिक्रमणकारियों ने देर रात फिर जेसीबी से अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। डूंगरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्नीचर के कारखाने में कारीगर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में रविदासपुरा के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। डंपर ने बाइक सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हुई। डंपर ने 2 लोगों को और कुचला, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। डंपर जब्त हो चुका है, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर में एक बेलगाम कार ने स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। झालावाड़ में फ्यूज बांधने के दौरान करंट की चपेट में आने से संविदाकर्मी शिवा भील की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक में एक ट्रेलर गांव के बीच के रास्ते में घुस आया। गांव से गुजर रही बिजली लाइन में जा उलझा, जिससे तार और खंभा टूटकर सड़क के दोनों ओर जा गिरे। कोटा में NH 52 पर एक ट्रेलर और कंटेनर की टक्कर हो गई। ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सुजानगढ़ सालासर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करौली के जगर बांध के अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जगर चौबीसा के किसानों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के कुवारती कृषि उपज मंडी में फसल का उचित हक नहीं मिलने से व्यापारियों में गुस्सा। अजमेर के JLN अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर में ठेला चालकों ने बिना सूचना के सामान जब्त करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। भरतपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस IG से मुलाकात की और लगाम लगाने की मांग की। दौसा में फर्जी तरीके से बने सरपंचों के खिलाफ रिट लगाने को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जिला प्रशासन इन फर्जी तरीके से बने सरपंचों के बचाव में लगा हो। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के हवाला गांव से एक युवक पिछले 4 दिन से लापता है। अब राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है। SP को ज्ञापन दिया। भरतपुर में नगर निगम आयुक्त और एक पार्षद के बीच नोकझोंक पुलिस तक पहुंची। पार्षद नरेश जाटव ने आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आयुक्त ने भी शिकायत दर्ज कराई है। श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में 2 महिला शिक्षकों के शवों की अदला बदली के बाद हंगामा हुआ। दोनों शवों में से एक शव कोरोना संक्रमित था। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोरोना महामारी के बीच अंबू बैग खरीद में लाखों का घोटाला सामने आया है। करौली के हिंडौन सिटी के हरिनगर में पढ़ाने जा रही अध्यापिका से नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सवाई माधोपुर में महिलाओं के साथ मारपीट पर पूर्व MLA मानसिंह गुर्जर ने कड़ी आपत्ति जताई। मानसिंह गुर्जर ने गंगापुर सिटी अस्पताल में घायलों का हाल जाना। कोटा में बारिश होने से भामाशाह मंडी में किसानों और व्यापारियों का माल भीग गया। आज मंडी में 60 से 70 हजार बोरी जींस की आवक हुई।
बीकानेर में 2 दिन पहले हुई फायरिंग की घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल में आक्रोश है। बीकानेर व्यापार मंडल और कई सामाजिक संस्थाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंदुस्तान जिंक के कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उदयपुर में प्रदर्शन किया। उदयपुर के गोगुंदा के नैनीना गांव में चोरों ने भेरूलाल गमेती के घर को निशाना बनाया और 5 बकरियां चोरी की। साथ ही भैरूनाथ बावजी के मंदिर का दान पात्र तोड़कर 15,000 चुरा लिया। उदयपुर के गोगुंदा में एसडीएम नीलम लखारा की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत धर्म गुरु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर नगर निगम पिछले 3 दिनों से फायर विभाग की टीम शहर में लगातार सर्वे कर रही है और बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम चेक कर रही है। कोटा में निगम चुनाव के नामांकन के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं। झुंझुनू के राजकीय बीडी के जिला अस्पताल में फिट हेल्थ वर्कर अभियान के तहत डॉक्टर कैलाश राहड़ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। भरतपुर में गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां धूप बत्ती स्वास्तिक बंधनवार आदि तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी विजय ओझा के संचालन में यह कार्य पिछले 1 साल से गोपालगढ़ के श्री गोपेश जी गौशाला में किया जा रहा है। कोटा के पीपलदा गांव में सड़क खस्ता हाल हो गई। मेन रोड पर कीचड़ है जिससे आम लोग परेशान हैं। कोटा माफ कीजिएगा, भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन को 34 साल पुराने केबिन पैनल इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम से निजात मिल गई है। अब सेंट्रल केबिन बेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम से रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया। अजमेर में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन की लिखित परीक्षा होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने के काम शुरू हुए। अलवर के रामगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में तकनीकी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में आवाज अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण के लिए गठित समिति की बैठक जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई। बारां के शाहबाद उपखंड में सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 67 लोगों को सजा सुनाई गई। अलवर में अपराधियों पर अब 24 घंटे तीसरी आंख का पहरा रहेगा। 225 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 450 कैमरे और लगाए जाने हैं जिस पर काम चल रहा है। अलवर के बानसूर में लोग जाम की समस्या से परेशान है। जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने 24 ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के दूसरे सत्र में एमबीबीएस के लिए 130 युवाओं को प्रवेश मिलेगा। राज्य सरकार ने 30 सीटें बढ़ाई। अलवर जिले में गर्मी की वजह से इस बार सिंघाड़े की उपज अच्छी नहीं हो पाई। इसके अलावा कोरोना की वजह से खरीदारी भी कम हो रही है। किसानों के लिए सिंघाड़े की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। उदयपुर के एमबी अस्पताल की मॉर्चरी को मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉर्चरी को अस्थायी भवन में शिफ्ट किया गया है। बूंदी के रियासतकालीन नवल सागर झील में गंदगी का अंबार है। नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण लोग परेशान हैं। अजमेर में एक निजी स्कूल के बच्चों को एडमिशन नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। झुंझुनू के चिड़ावा सीएचसी में रक्तदान शिविर लगाया गया। 40 लोगों ने रक्तदान किया। बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज 14 पॉजिटिव केस सामने आए। भरतपुर के बयाना में नगर पालिका ने कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। भरतपुर के वैर नगर पालिका ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली जिसे तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाई। कोटा के इटावा नगर में स्थानीय नगर पालिका के नेतृत्व में कोरोना को लेकर जन जागरण और जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। जोधपुर में नगर निगम के साथ बीएसएफ ने भी कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में मोर्चा संभाला। जोधपुर बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय से बीएसएफ के कैमल बटालियन के जवानों ने जागरूकता रैली निकाली। टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन ने जयपुर विकास प्राधिकरण को 21,000 मास्क दिए। इस अवसर पर जेडीसी ने जन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए एसोसिएशन का आभार जताया।
अलवर में डेंगू के डंक ने हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी है। जिले में बरसाती पानी की वजह से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिससे खतरा बढ़ा है। अब तक 131 डेंगू के मरीज और मलेरिया के 13 सामने आ चुके हैं। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पालिका के कर्मचारियों की रैली निकालकर आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते अब तक 1 लाख से अधिक मास्क का वितरण जोधपुर के विभिन्न ट्रैफिक पॉइंट पर किया गया। आज 10,000 मास्क जोधपुर के जिला कलेक्टर को भेंट की। नवरात्र के छठे दिन अजमेर के बंगाली समाज ने बंगाली धर्मशाला में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की। बीकानेर के देशनोक के करणी माता मंदिर से शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट ने शर्तों के साथ अनुमति दे दी।